ओके 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 ऑसम 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 ऑसम। रोहित कह रहा है कि बहुत हैंडसम लग रहे हो। दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट मैन। थैंक यू सो मच। वैसे हम देखते तो नहीं है, लेकिन अपने आप में का बोलने में क्या जाता है, राइट है रॉन्ग है। तो अभी कुल मिला के 81 लोग है, मुझे पकड़ के 82। तो क्या हम चालू कर सकते हैं? ओके ओके ओके। सो वेलकम गाइज, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम समीरन है, आप सभी लोग तो जानते हैं मुझे। 3 महीना पहले, 3 साल की बात कर रहा हूँ। 3 महीना पहले मैंने शुरू किया था अपना डिजिटल कोचिंग का करियर चालू किया था। उस टाइम पे मैं अकेला था, लेकिन आज की तारीख में आप सभी लोगों के साथ में काम करते हुए अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड करते हुए और आपको भी आपके बिजनेस के रिगार्डिंग हेल्प करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। और जब भी मैं आपके साथ कुछ बातें करता हूँ, जब भी आपको कुछ सिखाता हूँ या जो भी अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुझे भी अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है। तो अभी हम कुछ चीज़ें मैं आपको बताना जाने वाला हूँ कि ये आने वाला एक जो घंटा है, ये एक घंटा आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम घंटा होने वाला है। क्योंकि इसमें कोई पीपीटी नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, नोट्स भी नहीं लाया हूँ मैं आज। तो जो भी बात होगी वो अपनी दिल से बात होगी, और जो भी बात होगी वो दिल के करीब से बात होगी। जो भी निकलेगा दिल से निकलेगा, दिमाग से निकलेगा, वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाई ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Why branding is very important for your business, and how we can establish our brand and grow our brand by using internet and social media marketing. And this is very important. This is very important. This is what I'm going to telling you today, that how you can grow your brand. अगर आपका ब्रांड ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो बिजनेस की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। और जितना आपका बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा, उतना आपका कस्टमर पोटेंशियल बढ़ेगा, उतना आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा, उतना आपका एक वैल्यू क्रिएट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको पेड में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जेनरिकली क्लाइंट लेके आ सकते हैं, जेनरिकली अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जिस भी आप फील्ड के अंदर है, जिस भी क्षेत्र के अंदर आप काम करते हैं, उस क्षेत्र के अंदर एक अच्छा बिजनेस आप सेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द टॉपिक टुडे। मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जब मेरे साथ कनेक्ट किया, जब मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया, मेरे मेंटरशिप के अंदर काम करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मुझे लगा था कि बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मालूम है या नहीं भी। लेकिन जब मैंने काम करना चालू किया, तो हर किसी को फेसबुक ऐड के बारे में मालूम था, इंस्टाग्राम के बारे में मालूम था, गूगल एड्स के बारे में मालूम था। हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा 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 मालूम था। लेकिन एक मतलब ब्लूप्रिंट की तरह जब जैसे अभी हम जा रहे हैं, हम जैसे बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी जब हम अभी आ रहे हैं, तो अभी अच्छा लगता है कि आपके साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ, आपके साथ जब बात करता हूँ। तो अभी सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली द सिस्टम टू बिल्डिंग ब्रांड। ब्रांड को बिल्ड करने की एक सिस्टम होती है, ब्रांड को बिल्ड करने का एक तरीका होता है, ब्रांड को बिल्ड करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर उन छोटी छोटी स्टेप्स के ऊपर धीरे 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 आपने काम किया, हर एक चीज के ऊपर, हर एक छोटी चीज के ऊपर भी एकदम एकदम प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली अगर आपने काम किया, तो आपको आपका ब्रांड बिल्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर यू टुडे। तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, डायरेक्टली बात करता हूँ। सबसे पहले हम जो चीज करते हैं, दैट इज पेड एडवर्टाइजिंग। पेड एडवर्टाइजिंग से क्या होता है कि आपको लोग देखना चालू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने कस्टमर की बातें करते हैं ना, कोल्ड ऑडियंस होता है, वार्म ऑडियंस होता है, हॉट ऑडियंस होता है, ये तो हर एक ट्रेनर, हर एक कुत्ता बता रहा है आज के तारीख में, राइट है रॉन्ग है, मैं भी वही बता रहा हूँ। लेकिन उसके रिगार्डिंग भी, उसके आगे भी कुछ चीजें हैं, उसके आगे भी आपको कुछ करना चाहिए। तो कोल्ड ऑडियंस आपके ऐड देखता है, हॉट ऑडियंस भी देखता है, वार्म ऑडियंस भी देखता है। तो कौन से ऑडियंस को कौन से ऐड दिखानी है, कौन से टाइम पे कौन से ऐड आपकी दिखनी चाहिए, कौन से एस्पेक्ट्स में उसके कस्टमर के साइकोलॉजी को हमको जान के उसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमको स्टेप बाय स्टेप करने हैं। तो सबसे पहले होती है दैट इज एडवर्टाइजिंग, पेड एडवर्टाइजिंग। अभी पेड एडवर्टाइजिंग जैसे 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 आप करते जाओगे, वैसे आपको लोग जानना चालू करेगा। और जैसे जैसे लोग आपको जानना चालू करेंगे, हेलो आर यू हियर विथ मी, टाइप इन टाइप यस इन द चैट बॉक्स।
टाइप एस इन द चैट बॉक्स। ओके, ऑसम 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 है, सभी लोग हैं। तो सभी चीजों के ऊपर हम जब काम करना चालू करते हैं तो दैट इज फर्स्ट स्टेप इज पेड एडवर्टाइजिंग। पेड एडवर्टाइजिंग करने के बाद कुछ लोग डायरेक्टली लीड जनरेट करते हैं, या फिर कुछ लोग अपने फनिल्स के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग अपना एक जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर अपना ट्रैफिक लेके जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, किसी एक बंदे ने आपका एक बार एडवर्टाइज देखा तो उसके बाद क्या, आपका स्पेंड तो हुआ है। किसी बंदे ने आपको लीड जनरेट करा के दिया, लेकिन वो फिर भी आपके साथ कम्युनिकेट नहीं हुआ, उसने आपका प्रोडक्ट नहीं बाय किया, या आपके सर्विसेज में वो इंटरेस्टेड नहीं लगा, लेकिन उसके बाद क्या है, और वो यहाँ से चालू हो जाता है ब्रांडिंग का प्रोसेस। किसी बंदे ने एक बार आपका एडवर्टाइज अगर देख लिया तो उसको आपके 10 एडवर्टाइज दिखनी चाहिए बार बार लगातार, तब जाके एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार 90 डेज के अंदर वो बंदा क्लोज हो जाता है। समझो मैंने आपका एडवर्टाइज आज देखा और आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई हैव जेन्युइन रीजन दैट आई कैन बाय योर प्रोडक्ट, बट अगर आपने मुझे एडवर्टाइज आपके बिजनेस के बारे में बताते रह गए तो आज आने वाले कल में मैं आपका प्रोडक्ट 101% खरीदूंगा। तो उसके लिए क्या करने पड़ते हैं, सेकंड थिंग दैट इज रीमार्केटिंग। पहली चीज हुई दैट इज एडवर्टाइजिंग ऑन कोल्ड ऑडियंसेस। रीमार्केटिंग जो होती है वो वार्म ऑडियंसेस के ऊपर होती है, और उसके बाद में तीसरी जो रीटारगेटिंग होती है, जिसको मेरी भाषा में मैं रीमार्केटिंग भी करता हूँ, जो ईमेल मार्केटिंग से हम करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग से हम करते हैं, इंस्टाग्राम के मार्केटिंग से हम करते हैं, जिससे कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। डायरेक्टली हम कस्टमर के साथ में बात करते हैं, और जब हम डायरेक्टली कस्टमर के साथ में बात करते हैं तब और भी ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, और भी ज़्यादा अपना बिजनेस के बारे में वो पूछ सकता है, और भी ज़्यादा जान सकता है। और कस्टमर जब नो कहता है तो दैट इज़ नॉट नो, दैट इज़ ऑन। उल्टा कर दो वो नो को, जो हम सेशन में देखते हैं कि नो को उल्टा करो तो ऑन हो जाता है। तो कस्टमर बोलता है मेरे को मेरे को समझा तू, मैं तेरा प्रोडक्ट क्यों बाय करूँ, मेरे को समझा तेरे सर्विसेज के बारे में, मेरे को तू पता, मेरे को तू मेरे को कन्विंस कर कि मैं तेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदूँ। तो ये सारी चीज़ें हमको कस्टमर को कन्विंस करने के लिए करनी है। एक बार जरूरी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट या मार्केटिंग करते हैं या रिटारगेटिंग करते हैं तो कस्टमर को हमको कन्विंस करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि इसका प्रोडक्ट मैं लूँ या नहीं लूँ, और इसी कंफ्यूजन में वो दूसरे किसी का प्रोडक्ट, दूसरा कोई आता है अपना प्रोडक्ट बेच के चला जाता है, वो उसका परमानेंट पेइंग कस्टमर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर आपको ध्यान रखना है। ये हुई पहली चीज एडवर्टाइजिंग, सेकंड चीज हुई रीमार्केटिंग, और तीसरी चीज जो हुई दैट इज योर ऑटोमेशन। आपका ऑटोमेशन कैसा है, आपका ऑटोमेशन का फनल्स कैसे है, आपके पेजेस क्या है, उसका कॉपीराइटिंग कैसा है, उसके ऊपर वीडियो कौन कौन से है, टेस्टिमोनियल कैसे कैसे है, आपने कस्टमर को कॉल ऑफ एक्शंस क्या दिए हुए हैं कि कस्टमर को लगे कि इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा, या प्रोडक्ट बाय करूँ, या इसको लीड जनरेट करूँ, या इसका वेबिनार अटेंड करूँ, या फिर इसके मास्टर क्लास में जाऊँ, या इसका कोर्स खरीदूँ। ये सारी चीज़ों के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, दैट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में फिर हम एसएमएस मार्केटिंग भी करते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करते हैं, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, दैट इज ऑटोमेशन। जितना आपका पावरफुल ऑटोमेशन सिस्टम रहेगा उतना पावरफुल आपका ब्रांडिंग सिस्टम रहेगा। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज एडवर्टाइजिंग, सेकंड चीज इज री एडवर्टाइजिंग, थर्ड थिंग इज ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के ऊपर भी हमको ख्याल रखना है, ऑटोमेशन के ऊपर भी कलाकारी हमको दिखानी है, हर एक चीज के ऊपर, हर एक वर्ड्स के ऊपर, अपना कॉपीराइटिंग के ऊपर, अपने कंटेंट राइटिंग के ऊपर, ताकि जब भी कस्टमर आपके पेज के ऊपर आए तो उसको लगे कि इसका प्रोडक्ट हमें खरीद लेना है या नहीं खरीद लेना है। तो उसको ऑफर वहां पर क्या मिल रहा है, ऐसी ऑफर आप दे रहे हैं क्या कि कस्टमर कांट रिफ्यूज योर ऑफर। तो आपका ऑफर कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे कैसे ऑफर में कस्टमर को OTO1 से OTO2 तक लेकर जा सकता है, कैसे उसको कन्विंस कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमको करनी है आने वाले 90 डेज के अंदर। तो ये 90 डेज में हमें करना क्या है, एडवर्टाइजिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, री एडवर्टाइजिंग री मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, और अपना ऑटोमेशन एकदम प्रॉपर तरीके से करना है। तो हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड टू फॉर अपकमिंग 90 डेज? Or type in the chat box, excited, excited, awesome, 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 guys. That's great, that's cool, that's wonderful, man. अरे थैंक यू रोहित, थैंक यू। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि हमको एडवर्टाइजिंग का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ग्राफिक्स
हमारे प्रॉपर बनाने हैं हमको। उसके बाद जो हमारे वीडियो हम यूज़ करते हैं वो हमको प्रॉपर तरीके से बनाने। ये हुए एडवर्टाइजिंग की बात। उसके बाद जो री एडवर्टाइजिंग की बात आई, तो री एडवर्टाइजिंग में हमको करना है कि प्रॉपर तरीके से हमारे टेस्टिमोनियल्स कैसे रहेंगे, हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीडियो कैसे रहेंगे, हमारे प्रॉपर एकदम सिस्टम के तहत अपने क्लाइंट को खुश रखने के लिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स के ऊपर हमें काम करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हमें करनी है। उसके बाद हमारा ऑटोमेशन के ऊपर हमें काम करना है, हमारे फनल्स के ऊपर हमें काम करना है, फनल के कॉपीराइटिंग के ऊपर काम करना है। इसी कॉपी लिखनी है हमें कि राइट कॉपी दैट सेल, मतलब उससे सेल भी आना चाहिए, उससे कस्टमर जो है, पीपल जो लोग जो है उस उन्होंने एक्शन भी लेनी चाहिए, जो आपने एक्शन दी हुई है, वेबिनार के लिए दी हुई है या बाय नाउ के लिए दी हुई है। जो भी आपकी ऑफर है, ऑफर कैसे क्रिएट की जा सकती है, ऑफर को प्रमोट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं थ्रू दी ईमेल। तो ईमेल मार्केटिंग में लेटर कैसा लिखना है, ईमेल मार्केटिंग का शेड्यूलिंग कैसा करना है, कितने टाइम स्पैन के बाद कौन सा ईमेल जाना चाहिए, कौन से लोगों को कौन सा ईमेल जाना चाहिए, एक ब्रांड ईमेल मार्केटिंग के तहत कैसा क्रिएट करा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद व्हाट्सएप के ग्रुप में कौन कौन से मैसेज और किस किस प्रकार के मैसेज लिखने हैं, उसका कॉपी राइटिंग कैसा करना है, उसका कंटेंट राइटिंग कैसा करना है। उसके बाद एसएमएस जो आपके जाते भी है, कुछ कुछ लोगों के जाते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं करते, तो वो कैसा होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखने वाले। तो आने वाले जो 90 डेज है वो बहुत क्रूशियल 90 डेज है। 90 डेज में हमको ये सारी की सारी चीज़ें करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। और जैसे जैसे हम अपने छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने बिजनेस के ऊपर काम करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने लीड्स के ऊपर काम करते जाएंगे, सेल्स के ऊपर काम करके जाएंगे, ऑटोमेशन के ऊपर काम करते जाएंगे, एडवर्टाइजिंग के ऊपर काम करते जाएंगे, जैसे हम अपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर काम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ब्रांड ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश होता जाएगा, हमारा सेल ऑटोमेटिकली ग्रो होता जाएगा। और ये सारी चीज़ें जैसे धीरे 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 आप 90 डेज के अंदर करोगे, तो बिलीव मी फ्रेंड, आज का अपना जितना भी टर्नओवर है, आज का अपना जितना भी टर्नओवर है, आज का अपना जितना भी टर्नओवर है, वो 10x करे बिना मैं भी चुप बैठने वाला नहीं हूँ। वो हमको 10x करना है, 10 गुना बढ़ाना है, अपने ब्रांड का वैल्यू 10 गुना बढ़ाना है, अपना रेवेन्यू 10 गुना बढ़ाना है, अपना सेल्स 10 गुना बढ़ाना है, अपना प्रॉफिट 10 गुना बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं आपके साथ में हूँ। तो मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, तो क्या आप भी मेरे साथ में है? Type in the chat box, yes, I am with you. Okay, okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, दैट्स ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो बहुत खुशी होती है ऐसी बात जब सुनता हूँ कि आप भी मेरे साथ हैं, मैं भी आपके साथ में हूँ। तो जब हम साथ में मिलके काम करते हैं, तो हम एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं, जहाँ पे हम सभी लोग इकट्ठा हो गए और उस लाइव सेशन में हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अभी तो हम ऑनलाइन ही बात करते हैं। जैसे हमारा ये थर्ड वेव थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाएगा, तो हम मुंबई में या पुणे में कहीं पर जहाँ पर सभी लोगों के लिए एक आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे एक जगह पे हम अपना इवेंट करेंगे। तो आज इसके बाद हम जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। तो मैं अपना जो भी था वो ख़त्म करता हूँ। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। क्वेश्चन एंड आंसर में अगर आपका माइंड का क्वेश्चन किसी दूसरे ने पूछ लिया है, तो आप फिर से वो क्वेश्चन मत पूछेगा, क्योंकि वो डबल डबल हो जाएगा और वही चीज़ें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा भी टाइम इम्पोर्टेंट है। तो चालू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर।